के बराबर है। एक स्वस्थ है, एक विद्या है, ये दोनों आपका साथ है तो हैप्पीनेस अल्टीमेट है। इसीलिए आई टोल्ड यू 3 H इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट H इज हेल्थ, सेकंड H इज हैप्पीनेस, थर्ड H इज हार्मनी। H क्यूब जो है वो H to the power of 4 बनता है, Hercules बनता है। This I stop here. If you have any questions, please ask me. Yes. Hello sir, this is Pradeep. Thank you for the talk. My question and have the clarity that who they are has a sense of self-respect. But generally what we confuse it with ego. So where do you draw that line between self-respect and ego? And my second part of the question. Let me answer first question. I'll ask it. President. It takes me to one of the most repeated slogans of mine, which everyone liked it. Yesterday I did not tell you, today I tell you. Those of you who want to record, please record. Where there is ego, there is no go. Where there is no emotion, there is no motion. अहंकार ही अंधकार है. Ego is the worst enemy you can have. जिसका पास ईगो है, he cannot go anywhere. और जिसका पास इमोशन नहीं है, वो मोशनलेस होता है. इमोशन का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस. व्हाट इज इमोशन? इनका दर्द को इनका होके इनकी शूज में प्रवेश करके, परकाय प्रवेश करके समझना, उसको समाधान करना. पिताजी की आंखों में देख के वो नहीं बोल सकते हैं कुछ चीजें. आपकी सेलफोन, आपकी मोटरसाइकिल वो कहां से लाएंगे? उसको समझना चाहिए. पिताजी आपका दास है क्या? नहीं है. माँ बहुत आशा रखती है आपके पास. आप शादी हो जाते हैं आपके पास, या आप बहुत बड़ा दहेज लेके कोई बड़ी सेठ का बड़ी लड़की को शादी करते हैं, माँ बाप को जाके वृद्धाश्रम में जाया करते हैं, तभी माँ कुछ नहीं बोली. लेकिन करने की आपका कोई अधिकार दिया, मॉरल अधिकार है आपके पास? यानी इमोशन हमेशा आपकी खुद की ह्यूमैनिटी की दर्शाती है, आप कितना ह्यूमन है. और ईगो आपकी ह्यूमैनिटी से दूर हो जाती है. इमोशन आपको ह्यूमैनिटी की ओर रखती है. इमोशन आपकी परम मित्र है और ईगो आपकी परम शत्रु है. अहंकार, रावण के अहंकार की वजह से मार गया है, नहीं तो राम से भी बहुत सुपीरियर थे हर एक वर्ग में. राम ने खुद एक्सेप्ट किया. जो षड्रिपु, मद मात्सर्य, लोभ मोह, मद मात्सर्य, अहंकार, मद का ही अहंकार बोलते हैं. ये षड्रिपु, 6 एनिमीज विच हमारी वेदास ने बताया, उसका साथ हमें हमेशा इसी वक्त, आज इसी से, आज से आपको परिचित करें. What's your second question? It's about happiness. Again, quoting you, happiness is something which is subjective. What brings? It is not subjective at all. I mean, what will bring joy We to me? mistake happiness as subjective because we think it is subjective. It is not. It is the most common thing. Happiness is universal. It's internal happiness. If you are happy, means you are healthy, you are happy. You are harmonious with your environment, you are happy. That is real happiness, which is going to be with you 24/7. It has nothing to do with anybody else's this thing. You are responsible for your happiness. No, my question was a part of it, as in, as you said that what can bring me happiness might not be joyful to you. So, where do the word ethics come into picture? Let me just, I like to clarify, please sit down. Happiness that brings the reasons to his happiness, my happiness, Narendra Modi happiness, same. What is happiness? Somebody asked me to define. रात को सोते वक्त ना मुझे पैक की जरूरत पड़ती है ना पिल की, वही हैप्पीनेस. सीबीआई आएगी, टकटकाएगी, क्रिमिनल केस का वारंट आएगा, पुलिस पर अरेस्ट करने के लिए आएगी, कोई क्रिमिनल आके मेरे ऊपर रेड करके निकल जाएगा, मैंने जितना भी पैसा कमाया तिजोरी में रख दिया, कोई चोर आके ले जाएगा. ये भय नहीं रहना है. आराम से एक ईंट को यहाँ रख के कोई रेलवे स्टेशन में जाके प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़ के आराम से सो जाना. 5 रुपया रहने से भी खुश होके उस दिन चला गया, भगवान को कृतज्ञता जताना हैप्पीनेस है. और हमारा पास 5 रुपया है, उसमें 1 रुपया भी दान करने की क्षमता रखना हैप्पीनेस है.
लाभ नहीं लाभ चाहिए, उतना उसमें विश्वास करना है। जो हैप्पीनेस यूनिवर्सल है, एक चीटा का भी वो हैप्पीनेस है, आपके भी हैप्पीनेस है, हाथी के भी हैप्पीनेस है। what is happiness? And that's why happiness we call it आनंद, it's not सुखम. सुखम is convenience. सुखम, जहां सुख है वहां दुख है। सुख का पीछे में, लग्जरी का पीछे में जो जाएगा वो लग्जरी एक कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन नहीं रहेगा। सुख दुख, खा मीन्स व्हाट? खा इज आकाश। सुख मतलब वन पार्ट ऑफ आकाश, दुख मतलब अदर पार्ट ऑफ आकाश, ब्लैक एंड व्हाइट। आनंद इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू सुख एंड दुख, उसका ऊपर जाने वाले चीज को आनंद बोलते हैं। इसीलिए विवेक आनंद बोलते हैं, विवेकानंद, विवेक से आनंद बोलते हैं। व्हाट इज विवेक? डिस्क्रिमिनेशन, सच्चाई की, असत्य की, सत्य की, भेदभाव को जानना और उसको जिंदगी में उतारना, इसी को विवेक बोलते हैं। विवेक का साथ वैराग्य आती है, बात है वैराग, विराग। व्हाट इज विराग? किसी का साथ अटैचमेंट नहीं रखना, खाली ज्ञान। मेरा लोभ है कि ज्ञान की लोभ है, मेरा कोई वीकनेस है, भगवान की भक्ति की वीकनेस है, मेरा कोई हैबिट है, सेल्फ रेस्पेक्ट मेरी हैबिट है, किसी को माथा ऊंचू करना नहीं करना। भाई की मरोड़े, एक बंगाली में एक जबरदस्त गाना है, भाई की मरोड़े, you search it. हाँ, भाई की मरोड़े राखी में संताने मातंगी, हाँ मरोड़ा राखी, भाई की मरोड़े, भाई की मरोड़े संताने मातंगी, तथै तथै तै धीमी धीमी तम। भाई के मरने वो दासत्व की कोई दासत्व। 40 crores of people, slavery of anybody is my slavery, tear of anyone is my tear, happiness, my happiness is happiness of all. भारतीय, मुझे प्यार से लोग भारतीय नागरिक रक्षक भी बोलते हैं। पीएनआर का मतलब भारतीय नागरिक रक्षक। Questions, please. Sir, you said that discipline is very important in our life. But sir, while we practice discipline in our life, there always comes the problem of consistency. So sir, how can we be consistent? आपका नाम क्या है? जब भी कोई प्रश्न पूछे अपना नाम और विभाग बताएं। Sir, Rudranarayan Naik, mathematics second year. रुद्रनारायण नायक। Okay. Consistency and discipline, ABCD. Accuracy, boldness, consistency or character, and discipline or delivery. ये सब एक ही है। Without consistency, you don't call it as a discipline. 5 बजे उठना है मतलब उठना है, अलार्म का अलार्म हो ना रहो। पुलिस में जब रहते थे हम, 5:45 यू मस्ट बी देयर ऑन द परेड ग्राउंड, कम वॉट में। इसलिए आपको रात को प्लान करके सोना है, ठीक समय पे सोना, ठीक समय पे उठना, समय को पाबंदी रखना और समय को 7 कदम आगे बढ़, कदम से कदम चलना। समय किसी का पाबंदी नहीं है, हम सब समय का पाबंदी है। मेक द टाइम एज योर फ्रेंड, दैट इज कंसिस्टेंसी। Respect yourself, that is consistency. Don't allow distractions, that is consistency. As I told you, 47% of the time we go for distractions. These, आप मेल को देखोगे, पॉप आ जाती है ईमेल। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप हो, ईमेल पढ़ने से कोई न्यूक्लियर युद्ध होने वाला है? आप, मैं बता रहा हूँ आपको, चैलेंज कर रहा हूँ, आप 1 महीना आपका सेल फोन, ईमेल, सब कुछ ईमेल, फीमेल, सब कुछ ऑल मेल्स, you put it elsewhere, nothing is going to happen. You will be a better human being. एक फार्मूला बता देता हूं तुम्हें। Any day, which of the 7 days, which day you like maximum? Saturday. Saturday you like. On Saturday, you practice at least for 6 hours to be mom. No phone, no cell phone, no nothing. Just be mom. Silent. टोटल साइलेंस। जब हम जन्माए थे
You go, maybe your elder sister's daughter or son, you go there, teach with them. When they are child, they live so happily, so nicely. Do they have cell phone? We give them cell phones at 2 years of their age. Because we are also busy on cell phone, we will give them cell phones. We are making them totally useless persons. Plastic. Elastic से plastic बनना death है. Is death. So be silent for 6 hours a day, whichever day, and that will reach you consistency. Is your responsibility. Self-respect and self-responsibility are same. They are same. Yes, please. Any other question? यस सर, मेरा नाम कमलेश कुमार पंडित है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। कमलेश कुमार। Yes. Yeah. सर, जैसे मैं अपनी हैप्पीनेस की बात करूँ तो सर, मैं अगर किसी दिन 8-10 घंटा पढ़ लेता हूँ तो उस दिन मैं पूरा खुशी रहता हूँ। हाँ. तो सर, मैं इसको रिलेट करता हूँ कि अगर कोई चोर है तो सर, अच्छा, वो 8 दिन 9 दिन जो चोर करेगा वो खुश रहेगा. सर वो इसके लिए नहीं सर, उसके लिए रियल मीनिंग उसका हैप्पीनेस क्या हो सकता है सर? तो कोई मतलब जो निगेटिव वर्क करता है तो उसके लिए हैप्पीनेस क्या हो सकता है, और उसके लिए वही हैप्पीनेस है तो फिर उसको वो छोड़ेगा कैसे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. प्रश्न में आपने जो बोला, आप 8 घंटा 9 घंटा आपको हैप्पीनेस नहीं है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है. हैप्पीनेस इज अगेन नथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में पढ़ नहीं पाओगे तो आपको खुशी होना चाहिए. उस दिन बहुत छटपट होना चाहिए. होता है. दैट इज नॉट खुशी. दैट इज नॉट हैप्पीनेस. खुशी इज हैप्पीनेस, दैट इज नॉट खुशी. ये दुख और सुखी है. Comfort and non-comfort. It's a comfort zone. You feel very comfortable when you read because you wanted to pat on your back. Happiness doesn't require pat on the back. Consistency. Happiness is internal. You are at peace with yourself. Is discipline, as I told you. You have no demands on anybody. That is real happiness. Real happiness comes when you are consistently contented. तृप्ति है. तृप्ति ही आपको आनंद की तरफ ले जाती है. You are contented with what you have. That's why it takes you to that. Now, चोर का साथ मैं करप्शन का लिंक अप करता हूँ. What is the difference between, what is the link between theft and corruption? चोरी और करप्शन को क्या बोलते हैं? दुर्नीति बोलते हैं, भ्रष्टाचार. ये दोनों का लिंक है कि नहीं है? है कि नहीं? प्राइवेट भ्रष्टाचार इज चोरी, पब्लिक चोरी इज भ्रष्टाचार, isn't it? You agree? प्राइवेट भ्रष्टाचार इज चोरी, पब्लिक चोरी इज भ्रष्टाचार. हम लोग बांग्ला में पुकुर चोरी बोलते हैं. पुकुर चोरी माने सबका लूट करना, जनगण के धन को लूट करना, भ्रष्टाचार. अंडरस्टैंड वन थिंग, nobody is happy by doing anything, either good or bad. Doing things good or bad doesn't give you happiness. Doing gives you happiness. Good or bad is your choice. If you do only good things, then this contentment that you get ultimately leads to dust. If you do bad things, you will ultimately, there is not a single theft, single corrupt fellow who has not been arrested. It's only a question of time. मैंने जिंदगी में आज तक परम भ्रष्टाचारी को दे ही नहीं देखा. बहुत अच्छा सुख से चैन से बचा हो. लीबिया में कर्नल गद्दाफी को भी गट्टर से आके मार दिया, और इराक में उस डिक्टेटर को फांसी देके, वो सद्दाम हुसैन को फांसी देके फेंक दिया. ऐसा कोई दुराचार भ्रष्टाचार आदमी दुनिया में नहीं रहा जिसका अंत बहुत भयंकर अंत नहीं हुआ. ये दुनिया के रीति रिवाज, कानून हो या नारा, कानून का बात. उन्होंने प्रश्न पूछा, वो क्या उसका आनंद मिलता है, क्या हैप्पीनेस मिलता है, खुशी मिलता है? खुशी की बात नहीं है. मेरे बात सुन लो, मेरे एक्सपीरियंस से ये भ्रष्टाचारी चोरी लोग आदमी लोग इसलिए करते हैं तो बहुत ही डिससेल्फ रेस्पेक्टफुल है. अपने आप से इतना खुशी, इतना कोसते हैं. वही लोग रेप करते हैं, वही सीरियल किलर होते हैं, वही बिना प्रवचन किसी का गाला गाली देते हैं, किसी को अपमान करते हैं, क्योंकि हमेशा 24/7 वो खुद को गाला गाली करते हैं. They are not at all happy with it. Only then they do this. Every criminal
as a rebel, as a rebellious cause against society. Corruption, कोई भी आज तक गरीब आदमी भ्रष्टाचार नहीं किया, मेरा जान लो। गरीब लोग बैंक का लोन पे करते हैं, विजय माल्या बैंक का लोन से फ्रॉड करते हैं। विजय माल्या गरीब था क्या? बताओ। गरीब फार्मर फांसी देता है कोई बैंक नोटिस आने से, सेल्फ रेस्पेक्ट है उसकी, वो कानून की इतना बड़ा पुजारी है, अपना हाथ में जो है पूरा प्राण निछावर कर देते हैं। हमारा तेलंगाना में, हमारा महाराष्ट्र में, आंध्र में काफी लोग अपना प्राण इस तरह दिए। और विजय माल्या क्या करेगा? हमारा पॉलिटिशियन लोग क्या करेगा? फ्रॉड के ऊपर और फ्रॉड करेगा। क्योंकि जो लोग संतुष्ट नहीं है अपने आप से, समाज से, वही लोग क्राइम करते हैं और फ्रॉड करते हैं। वही लोग अपनी बीवियों से साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वही लोग अपनी माँ को भी बेच डालते हैं क्योंकि वो हैप्पी नहीं। हमारे काम क्या है? उस तरह अनहैप्पी पर्सन्स को परखना और उनको अनहैप्पीनेस को जितना तक हो सके उनको ठीक से करना, उनको मनुष्य बनना, नहीं तो उसको कैद करके रखना, नहीं तो उसको फिनिश अप करना। ये बात पागल कुत्ता को हम क्या करते हैं? बच्चों, that's the only solution. Encounter with the law, of course. Legal encounter. Because ये लोग बहुत डरपोक भी होते हैं। जब तक आपकी सहनशीलता ही उनका शक्ति है। इसलिए मैंने एक और स्लोगन दिया, आपको जो अच्छा लगेगा नोट आपको उसको रिकॉर्ड मिल जाए, वो यही है, आदमखोर। प्लीज रिकॉर्ड दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आदमखोर आदत से मजबूर है, आदमखोर आदत से मजबूर है, उसको दाना मत देना, वो अपने आप को खा जाएगी। आप समझते हो? समझा आपने? मतलब आदमखोर, मैन ईटर, आदत से, हैबिट से मजबूर है। इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इट्स हैबिट। हर एक दिन उसको कुछ खाना है, उसको खाना मत देना, वो अपने आप को खा जाएगी। बिकॉज इट हैज टू ईट समथिंग, वो अपने आप को खाएगी, अपने अपहरण उत्पन्न करेगी। यानी संयमनशीलता, नेवर अपोज मत करना, यानी आपस मत करना इस दुष्ट लोगों से, अपोज देम। धर्माग्रह होना, इन फैक्ट द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल इज मोर वायलेंट देन द वायलेंस ऑफ द बैड पीपल। जैसा कि आप बोले कि आप भी एडवोकेट पढ़ाई कर चुके हैं, तो सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशन हम परसू कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड के रेप, क्योंकि हम देख रहे हैं सर जो आज का हुआ सर, तो कोलकाता में सर जो रेप विक्टिम केस हुआ सर, तो उसके अगेंस्ट में भी तो सर उसके फॉर में भी तो वकील केस लड़ रहे हैं सर जानते हो। वकील साहब का 1961 में एक एक्ट है, एडवोकेट्स एक्ट, उसके हिसाब से वकील का जो भी केस आया उसको देना पड़ेगा, उसको जो वो वकीलों का दोष नहीं। 21 वकीलों इंक्लूडिंग कपिल सिब्बल साहब, वो दिल्ली बार काउंसिल का प्रेसिडेंट है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। वकील का जो भी केस आएगा, अगर क्या आप प्रवचन करता है वकील पर पास कौन जाएंगे? बस आप क्रिमिनल है तभी ना जाएंगे। आपने 2-3 खून कर लिया, वकील साहब मैंने 2-3 खून कर लिया, जो भी है थोड़ा बचाइए साहब, फीस है मेरे पास, 2 पैकेट है, दोनों ही खून किया, एक खून के लिए और दूसरा खून लीजिए, बोल दोगे ना? नहीं आप नहीं बोल दोगे कि नहीं? अरे यार ये चीटा कभी नहीं मारेगा, ये क्या खून करेगा? तो ये बोल रहा हूँ मैं, यानी वकील साहब का धर्म है, एक्चुअली एडवोकेट है। मैं बात इसीलिए तो जज साहब है उधर, कोई भी हमारे जजेस, हमारे आजकल लाइव टेलीकास्ट होती है, इसलिए पूरा लाइव टेलीकास्ट में पूरा देश देखते हैं आर्गुमेंट्स का, राइट? इसीलिए सच्चाई, ट्रूथ विल ऑलवेज कम आउट, इट डजंट मैटर। एक चीज़ अच्छा है आपने प्रश्न पूछा, एक चीज़ मेरे दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, सच्चाई को कोई भी लोग ज़्यादा दिन चाप के नहीं रख सकते। अब्राहम लिंकन सेड, some people can fool all the people for some time. Some people can fool some people for all the time. Some people cannot fool all the people for all the time. सत्यमेव जयते बोला ना, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है?
सत्य बोल के कुछ था, वो शायद कभी कभी जे होता है या क्या? नहीं, सत्यमेव जयते मतलब सत्य ट्रूथ. How many say truth will always triumph? Please raise your hands. सत्यमेव जयते का मतलब है truth will always triumph. How many will agree with this definition? Please raise your hands. यार, इस सत्यमेव जयते का मतलब है truth will always triumph. Truth will always. इसका कितना लोग इसका साथ एक मत है? हाथ उठाओ. यानी बाकी लोग एक मत नहीं है क्या? विमत त्रिमत चतुर्थ मत है. ओके. बाकी लोगों का राय क्या है? You don't care. Truth alone triumphs. That's English word, English translation. What do you mean by that? They are saying सत्यमेव जयते मतलब truth always triumphs. No, it is half truth. Real truth is एवं मतलब संस्कृत में always and every time and alone. सत्य की ही जीत है. Alone. Only is truth, nothing else. And always the truth and nothing else. सत्यमेव मतलब only truth, non truth. इसलिए आप वो बता सकते हो, yes, there may be a kind of criticism कि सर इतना लोगों को खून करते जाते हैं, उसको फांसी नहीं हो रहा. देखो, भगवान के भी एक कानून है, उसमें कुछ पनिशमेंट्स होती हैं, उनका सब चीज़ें अपनी न्यायालय में परिष्कार नहीं होता है, टाइम लगता है. लेकिन yes, we have got one BNS today. I teach the BNS भारतीय न्याय संहिता in my college. I'm a professor for that. And BNS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता and भारतीय साक्षी संहिता, ये तीनों आई हैं जुलाई 1 से. 1 महीना हो गया है. जुलाई 1 से शायद अगस्त 1 से आई है. अगस्त 1 से ये चालू है. नया कानून से हमारी आगे अग्रगति हो, ये गारंटी है मेरी. लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो भी केस हुआ है, जो चाहे वो मर्डर हो, इस तरह मर्डर का कल यहाँ कोरापुट में भी हो सकता है. इट कैन हैपन एनी टाइम, एनीवेयर. पॉइंट इज दिस हैज स्टेड द होल वर्ल्ड. That means there is no criminal in the world who will be scot free always and every time. Luck will help a criminal 99 times, and luck will help the police officer 1 time, and that's enough. That's enough. याद आया मेरी बात? समझ में आया? एक बार मिस्टेक, बहुत कास्टली मिस्टेक, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता. लास्ट में आपको बता देता हूँ. हैप्पीनेस का सिंबल वही है. मैंने बोला सोते वक्त हैप्पीनेस क्या है? सोते वक्त अल्कोहल की या कोई स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं है, वही हैप्पीनेस है. एक और डेफिनेशन है. जागते वक्त, जब जागते हो, फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, going to the bathroom, fine. But what is the first thing you do? Washing your teeth. Right? Washing your teeth. That's the first thing you do. You do for yourself. Washing your teeth. So when you wash your teeth, do you see your face up? जब आप फेस देखोगे आईना में हर एक दिन, आपको खुद को ऊपर थूकने के मन लगेगा. यू आर वेरी अनहैप्पी. जो चोर चपट्टे लोग हैं, जो कपिल सिब्बल के पास जाते हैं, वो सब थूकने वाले पार्टी. वो ऑलरेडी इम्प्रिजन है. उसको फिजिकल इम्प्रिजन में रखना नहीं रखना कोई फर्क नहीं पड़ता. जो अपने आप को थूकते हैं सुबह सुबह इतना डर के पारे, वो सो नहीं सकते. उसको पनिशमेंट जब से वो क्राइम किया तब से नेक्स्ट सेकंड से मिलती है. सिस्टम ऐसा रहेगा तो साथ साथ वो उसको उस कानून को हम जंगल की कानून बोलते हैं. अपना अन्ना लोग करते हैं, माओइस्ट को फटाफट जन उसको क्या वो जनतन सरकार बोलते हैं. आके फांसी देना चला गया. बाद में अगर पता चला जिसको फांसी दिया आपने वो निरपराध है, क्या करेंगे आप? बोलेंगे सारी कोई बात नहीं, सबको मरना है, एक दिन आगे चला गया. इससे याद आया मेरा, आई मस्ट थैंक दिस बॉय. जीरो इज ए जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायमेंशन. छोटा जीरो बड़ा जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता.
छोटा जीरो भी जीरो है, बड़ा जीरो भी जीरो है। हम लोग सभी बड़ जीरो हैं, जीरो से ही आते हैं, जीरो से जाते हैं, लेकिन जाने की जो मार्ग कैसा है वही। He is right, accountability is very important, I totally support him. The law that does not enforce itself is no law, it's a fraud. It's a fraud. We must enforce. And अमेरिका में भी जब अमेरिका 75 ईयर्स का था यही हुआ। हम आगे बढ़ रहे हैं, आपका भी जिम्मेदारी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप आए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, आप लोगों का मेरा शुभकामनाएं हैं। आप रैगिंग वगैरह मत कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रैगिंग इज द वर्स्ट काइंड ऑफ सेल्फ डिसरेस्पेक्ट, रैगिंग इज द वर्स्ट काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस, रैगिंग इज द वर्स्ट काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन, रैगिंग इज द वर्स्ट काइंड ऑफ व्हाट? Excellent. Ragging is the worst kind of doomsday. Ragging is the worst kind. What is the opposite of excellence? Bankruptcy. Ragging is the worst symbol of bankruptcy. अधः पाताल निकृष्टतम की परम उत्कृष्ट निदर्शन है रैगिंग। Never do that. Never do that. एक आदमी अपना because वही बार again I must tell you, one 11 or one I think 20 years old boy was driven out of Jadavpur University by the gang उलंग अवस्था में। He was asked to jump from one building to other building. He fell down and he died. जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कांड हुआ है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसा होती है, वो भी কত হয় এরকম ঘটনাগুলো কত হয়, বুরুন্ডিতে কত হয়েছে, অমুক জায়গায় কত হয়েছে। So what I'm saying is, you cannot, because when you rag a person, you are depriving him, you are infusing fear in him. You are yourself a depraved person and you are transferring your depravity to him. तुम खुद एक निकृष्टतम आदमी हो, तुम्हारे निकृष्टतम को ट्रांसफर करो दूसरों, तुम्हारी दल बना रहे निकृष्टतम। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आपकी भाई है, नया है, आपकी बहन है, और इस यूनिवर्सिटी में मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह घटनाएं कभी नहीं घटी। आई एम वेरी हैप्पी एंड यू मस्ट स्टैंड विद दिस। वेलकम द फ्रेशर्स, मेक फन, ईट, आस्क, टीच देम हाउ टू प्ले गेम्स, बी देयर स्ट्रेंथ नॉट देयर वीकनेस। फियर को हटाने के लिए सीनियर की जूनियर की काफ़ी पद्धतियाँ हैं। यू कैन प्ले गेम्स। आरएसएस की शाखा में जाओगे, वहाँ पर काफ़ी तरह तरह का गेम्स प्ले करते हैं आरएसएस की शाखा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो टू आरएसएस शाखा, आई एम ओनली टेलिंग यू दिस मच दैट देयर आर सो मेनी। यू गो टू एनी सत्संग, यू गो टू रामकृष्ण मिशन, यू गो टू एनी प्लेस, देयर आर सो मेनी पीपल हु कंबाइन। वहाँ पर लोग अपना BNS is definitely बेहतर, BNS is definitely बेहतर, बिकॉज हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया BNS में, बिकॉज IPC ने हमको अंग्रेजों ने देके गया है, अंग्रेजों की कानून है, लेकिन IPC रहेगी। जुलाई 31 रात 12 बजे तक जो भी हुआ है वो IPS डील करेगी, IPS की रहेगी, अनदर 100 years रहेगी IPC। लेकिन BNS अभी शुरू हुआ है, एक अच्छा होगा। BNS में भी काफ़ी परिवर्तन आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो चारों आर्किटेक्ट है उसका बेस क्या होना चाहिए? की कारना बोल रहे हैं कि क्यों नहीं होता है, सब कर रहे हैं, इसलिए ये जो सॉफ्ट स्किल्स है इसका बेस क्या होना चाहिए? और दूसरा जो क्वेश्चन है वो एम्स है कि एक स्टूडेंट को अपना नीड कितना देना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट नीड। एम्स से मेरा ये है कि एक जो हैप्पीनेस है दैट लाइक जब हम गर्लफ्रेंड से बात करते हैं वो लगता है कि नेचुरली क्रिएटेड है, वो हैप्पीनेस देता है। जब हम कुछ कल्चरली क्रिएटेड थिंग्स पे घुसते हैं, लाइक स्टडीज में घुसते हैं, कोई कल्चरली क्रिएटेड है तो उसमें मतलब कुछ ऐसा होता है तो उसको I absolutely agree with him. Please understand my friends, ये बायोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, ऑपोजिट सेक्सेस अट्रैक्ट, एंड अगर आप कोई लड़की से प्रभावित ना हो then there is something terribly wrong with you. Terribly wrong. You may not be fit for it.
कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन फ्रेंड होती है गर्ल और बॉय, ये बहुत परम सत्य है। ये गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट फरवरी 14 को वैलेंटाइन डे हम डे बुला के हमारे देश को बर्बाद करना कर दिया। You go and see any porn site which we used to when we were interrogating criminals, we were having this. Even the other day, this Sanjay Roy, who was arrested in that case, was also having a tremendous porn addiction. The mother and the son, the father and the daughter, and what not kind of things they say. They are encouraging you to destroy. This is nothing but a cultural imperialism. हमारे देश की हमारी जो सौभाग्य संपदा है, हम यहाँ पर फैमिली वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, गर्लफ्रेंड, योर सिस्टर इज ऑल्सो गर्ल। कांट शी बी योर फ्रेंड? योर मदर इज a girl, your aunt is a girl. So you please understand one thing. I also went through all your stages. I have also many girlfriends, but they are friends than girls. I never had. Honestly I'm telling you. मुझे जब पढ़ता था मैं, इसीलिए इसका आपका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अडॉप्ट ए ग्रेट आइडियल। आपका सामने एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति, चाहे आप जो भी गोपबंधु दास हो या फकीर चंद्र सामंता हो, जो भी हो, उड़ीसा का हो या छे गुब्बारा हो या कार्ल मार्क्स हो या इवन उप्पड़ गणपति हो या माओ से तुम हो, जो भी हो, या मेरा गुरु है चंद्रशेखर आजाद, इस तरह हो, एक आइडियल को रखना अपने उसका साथ आइडियल। जब भी इधर उधर जाएगी, भटकेगी, कौन की तरह या गर्लफ्रेंड की तरह अपना भटकेगी, वापस आएगी। मेरा पर्पस है जिंदगी, उसको ये हासिल करना है। क्योंकि मैंने अपना साथ ये प्रॉमिस किया, मैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट का साथ ये प्रॉमिस किया, मुझे अपना प्रॉमिस को हर कदम हर वर्ष से उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। सेकंड वन, you ask about Karl Marx. Tremendous respect I have for Karl Marx. But understand one thing. Karl Marx was a great humanist. His main attempt was to see that all poor people are given the respect for their due. कल मैंने ये बात कहा, आदि शंकराचार्य से बड़ा साम्यवाद और कोई है नहीं। जहाँ अहम ब्रह्मस्मि बोला, ब्रह्मा is the rebel there. Those of you who are from Telugu, they may be knowing, there is a great poet called Annamacharya. 600 years ago, he wrote one Telugu kirtan, Brahmam okkate, Parabrahmam okkate. There is only one Brahma, there is only one. And the sunlight that falls on a dog and also the same sunlight falls on an elephant. Everyone is given an equal opportunity. And that kind of spirit of total pure equality of this thing is there. And Karl Marx was also criticized in many ways. It was not a successful thing. Soviet Union collapsed, China is collapsing. Please understand one thing, distribution of wealth will come only when you earn. Natural resources सबका है, हवा सबका है, पानी सबका है, आकाश सबका है, भूमि सबका है। लेकिन इन्होंने आज 10 कोकोनट्स प्रोड्यूस किया, एक खाया, 9 को स्वेप कर दिया। ये 9 भी खा सकता था, लेकिन अपने ऊपर काबू रखे 9 को सेल कर दिया। उससे एक और कोकोनट ट्री लगाई, उसके कल से 9 आ गई, उसको बिक्री है। इसको कैपिटलिस्ट बोल के मार दोगे क्या? मार दोगे? आपने एक कोकोनट भी नहीं था, आप उधार लेके आए, उससे दारू पिया, गुलू गुलू नाचा, अपने इधर उधर गया, उधर उधर एक यौन पले में गया, उसको नष्ट कर दिया और बोलते खटाखट। अंबानी का इतना पैसा है, मेरा क्यों नहीं है? तो बाप के जगह जिज्ञास को भी अंबानी बाप था, धीरूभाई अंबानी, बहुत कष्ट किया पेट्रोल पंप से। तुम्हारा बाप ने कुछ किया क्या? कौन सा बोलता है खटाखट? I have a tremendous respect for that. He may be a future prime minister. मैं इतना तक बोल रहा हूँ, मैं इतना तक ही बोल रहा हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता। कार्ल मार्क्स ने बोला, जो लोग मेहनत करके बनाते हैं उसको लूटना।
100% मेरा संविधान more Marxist than US संविधान, USSR संविधान। इसलिए इस देश में साम्यवाद की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे हम पुरखों से, हमारे वेद से बड़ा साम्यवाद दास कैपिटल कुछ है ही नहीं। कैपिटल इज नथिंग बट द वैल्यू दैट यू गिव टू योर स्वेट।